नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ ईएसएम फ्रेमवर्क में किन कंपनियों को डाला गया है, इस पे भी चर्चा करेंगे। जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है, इस पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 28 नवंबर यानी कल से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। इसमें 6 कंपनियों को डाला गया है। एरिस एग्रो लिमिटेड, भास्कर एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बॉम्बे वायर रोप्स लिमिटेड, एनएच सी फूड्स लिमिटेड, पैल्को मेटल लिमिटेड और त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, जो 28 नवंबर से यहाँ कंसोलिडेटेड करेंगी। वहीं 5 कंपनियों को इससे बाहर भी किया गया है। अक्यूम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एबी प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, ग्लैंस फाइनेंस लिमिटेड, लैफेंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, नागरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन 3 कंपनियों के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है, यानी इनको दूसरे फ्रेमवर्क में यहाँ से निकाल के डाला गया है। यहाँ मतलब दिया गया है कि डॉलर की सिंबल वाली कंपनी को एएसएम के शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क से निकालकर अब ईएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 4 कंपनियों को डाला गया है। 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड, फोन फॉर कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, निधि गारंटीज लिमिटेड, वेफैक्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड। एक कंपनी की स्टेज चेंज की गई है, यानी हायर स्टेज में इसको डाला गया है, अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड। वहीं 2 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। अरमान होल्डिंग्स लिमिटेड, नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड। ये दोनों की दोनों कंपनियां यहां से बाहर की गई हैं और एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर इन दोनों को ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो इस समय एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में ढेर सारी कंपनियां देखने को मिल रही हैं। 236 कंपनियां हैं दोस्तों, जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में देखने को मिल रही हैं। इनमें से टीन अर्बर लिमिटेड है, टिप फिल्म लिमिटेड है और अडानी ग्रुप की भी कई कंपनियां इसमें हाल ही में डाली गई थी। तो ये सारी कंपनियां फिलहाल एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कंसोलिडेटेड हैं। जैसे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है और भी कई कंपनियां हैं जो पहले डाली गई हैं और भी फिलहाल यहाँ कंसोलिडेट कर रही हैं। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट में 9 कंपनियों को डाला गया है। अरमान होल्डिंग्स लिमिटेड, ग्लैंस फाइनेंस लिमिटेड, लैफेंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड, एमआरपी एग्रो लिमिटेड, नागरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड, रॉयल सेंस लिमिटेड, श्री राम मल्टीटेक लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम के लिस्ट में शामिल की गई हैं। वहीं कुल 9 कंपनियां ऐसी हैं जो हायर स्टेज में मूव की गई हैं। एलान एस्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रोडा एक्सटेंशन लिमिटेड, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, एक्सल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड, किसान परिवार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड, यश इनोवेंचर्स लिमिटेड। ये कंपनियां अब हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में ईएसएम लिस्ट में डाल दी गई हैं। वहीं किसी भी कंपनी को बाहर नहीं किया गया है। जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई हैं, एनएससी के लिस्ट में कुल 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। माइंडटेक इंडिया लिमिटेड, जिसकी सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड की भी 10 से 5 की गई है और फोरकास्ट स्टूडियो लिमिटेड की 20 से घटाकर 5% की गई है। इसके अलावा अमेया प्रोसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। एक्सल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड की भी 5 से 2 हुई है। सुराने स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की 5 से 2 हुई है और श्री वासु लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5 से 2 हुई है। तो ये तो है एनएससी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसका हाल। बीएससी के लिस्ट में कुल 23 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इनमें से
कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो NSE की लिस्ट में भी थी। जैसे आप देख सकते हैं प्रधीन लिमिटेड, इसकी सर्किल लिमिट अब 20% कर दी गई है। बैक्स फैब एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 10% हुई है। लफान पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की 10% हुई है। माइंड टेक की हम बात किए हैं NSE वाली में, इसकी 5% हुई है। और इंडी ट्रेड कैपिटल लिमिटेड की 5% हुई है। MRP एग्रो की 5% हुई है। अमर वर्ल्ड एग्रीको लिमिटेड की 5% हुई है। LWS निटवेयर लिमिटेड की 5% हुई है। अदाता ग्लोबल लिमिटेड की 5% हुई है। अवेयर फूड्स लिमिटेड की 5% हुई है। और मोरी ऑर्गेनाइजर्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। नेक्स्ट मीडिया वर्क्स की हम बात किए हैं। इसके अलावा रिलायंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5% हुई है। और रेवाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। इसके अलावा जो भी कंपनियां हैं उनकी 2% हुई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। बड़ौदा एक्सटेंशन लिमिटेड की सर्किल लिमिट 2% हुई है। किसान परिवार इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। यश इनोवेंचर्स लिमिटेड की 2% हुई है। एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड की 2% हुई है। एलान स्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 2% हुई है। मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड की भी 2% हुई है। कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड की भी 2% हुई है। तो सर्किट लिमिट में जो बदलाव हुआ है ये भी कल से यानी 28 नवंबर से इफेक्टिव माना जाएगा। तो आप इनके शेयरों पर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।